जेनेटिक मटेरियल की जो सर्च हिस्ट्री है उसमें सबसे पहले हमारे पास एक्सपेरिमेंट जो हुआ था दैट इज़ ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट अब डायरेक्टली लिखते चले जाएंगे और याद करते जाना। वैसे मैं तुम्हारे को स्लाइड्स भी दिखा सकता हूँ, लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप लोग साथ साथ याद कर सको और साथ के साथ ही आप फिर एमसीक्यू भी कर पाओ लास्ट में, ठीक है। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वॉज डन इन 1928 में किया गया था। 1928 में किया गया था। एक्सपेरिमेंटल मॉडल क्या था और वो पता होना चाहिए। एक्सपेरी होस्ट क्या है वो चीज़ पता होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटल मॉडल एंड दी होस्ट। एक्सपेरिमेंटल मॉडल यहाँ पर हमारे पास था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिए, अंडरलाइन कर लेते हैं साइंटिफिक नेम को। एंड दूसरा आपके पास या फिर इसी का ही नाम है दैट इज न्यूमोकोकस न्यूमोनिए, राइट। और ये एक्चुअली कैसा बैक्टीरिया है? कोकस हम बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली स्फेरिकल होगा, बट याद रखना डिप्लोकोकस है। डिप्लोकोकस यानी आपके पास दो ऐसे बैक्टीरिया साथ में प्रेजेंट होंगी, दो की एक्चुअली क्या होगा, एग्रीगेट होगा। होस्ट यहाँ पर माइस था, चूहा। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया था ना, इसकी एक्चुअली दो स्ट्रेन्स ली थी, तो हम लिख देते हैं दैट स्ट्रेप्टोकोकस अकर इन टू स्ट्रेन्स। पहली जो थी दैट इज आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन। आर में भी जो थी वो टाइप 2 ली थी एंड एस में भी जो थी वो टाइप 3 ली थी। तो आपको पता होनी चाहिए दोनों स्ट्रेन आर एंड एस स्ट्रेन है। मोर प्रिसाइजली और मोर स्पेसिफिकली इट इज R2 स्ट्रेन एंड S3 स्ट्रेन। अब इन R2 एंड R3 स्ट्रेन के बीच हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखेंगे R स्ट्रेन एंड दी S स्ट्रेन। R स्ट्रेन एंड S स्ट्रेन के बीच मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ही है, नेम सजेस्ट ही कर रहा है, R रेफर फॉर रफ स्ट्रेन होगी ये, एंड ये स्मूथ स्ट्रेन होगी। तो ये किस बेसिस पे नाम दिए गए हैं? दैट जो R स्ट्रेन होती है उसमें कोई भी कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता, कैप्सूल एब्सेंट। और यहाँ पर स्मूथ म्यूकस पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल प्रेजेंट होता है, म्यूको पॉलीसेकेराइड का। रिमेंबर, म्यूकस पॉलीसेकेराइड कैप्सूल प्रेजेंट। ड्यू टू दिस कैप्सूल क्या होता है ना, मान लेते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये दूसरा बैक्टीरिया है। वेट, अब इसके बाहर तो कोई कैप्सूल प्रेजेंट है नहीं, ये इसका जीनोम मटेरियल हो गया, ये इसका हो गया। एक के बाहर कैप्सूल प्रेजेंट है नहीं और एक के बाहर कैप्सूल प्रेजेंट है। ये कैप्सूल प्रेजेंट है, तो इसको कैप्सूल को थोड़ा सा कैसे बनाएं, अच्छा बना देते हैं, देखने में थोड़ा लगे कि हाँ ये स्मूथ वाली कॉलोनी है।
तो दिस इज स्मूथ स्ट्रेन। अब ड्यू टू दिस कैप्सूल मैं क्या बता रहा था, इसको एक्चुअली प्रॉपर्टी मिल जाती है पैथोजेनिसिटी की, यानी ये पैथोजेनिक हो जाता है इन दी होस्ट। तो ड्यू टू दिस कैप्सूल क्या होता है, द इम्यून सिस्टम ऑफ द माउस कैन नॉट रिकॉग्नाइज दिस बैक्टीरिया, और ये फिर बैक्टीरिया अपना जलवा दिखाएगा, ये ग्रो करेगा, और ड्यू टू इट्स ग्रोथ इन्फेक्शन होगा, दैट इज न्यूमोनिया होगा माउस में। बट इसके पास क्या है, रफ स्ट्रेन के पास कोई कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है, तो माउस का जो इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज करेगा इसको इजीली, और इसके अगेंस्ट क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, और फिर इसकी ग्रोथ को क्या कर देगा, प्रिवेंट कर देगा, और फर्दर इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा, यानी इसमें न्यूमोनिया नहीं होगा, इसमें होगा। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, कैप्सूल ड्यू टू कैप्सूल बैक्टीरिया कैन नॉट recognized by the immune system of mouse and it will cause pneumonia in the host. Pneumonia in माउस जो कि एक्चुअली होस्ट है। तो आर स्ट्रेन एक्चुअली कैसी हो गई, बल्कि एस स्ट्रेन कैसी होगी, पैथोजेनिक हो गई, डिजीज कॉजिंग, या फिर बोल लो विरुलेंट होगी। और ये जो आपके पास है आर स्ट्रेन, ये नॉन पैथोजेनिक एंड नॉन विरुलेंट होगी। अब यहाँ पे कॉलोनीज कैसे मिलती है, रफ कॉलोनीज ऑन कल्चर मिलती है, ऑन कल्चरिंग, एंड यहाँ पर स्मूथ ग्लिसनिंग, ग्लिसनिंग का मतलब होता है चमकदार, स्मूथ ग्लिसनिंग colonies of bacteria are in produce. On culturing, right? तो ये डिफरेंसेस हो गए आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन के बीच। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट देखते हैं एक्चुअली में इन्होंने क्या किया था। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, लाइव आर लिया, राइट, लाइव आर ऐसे लिखने की आदत डालो, लाइव आर स्ट्रेन को क्या किया, इंजेक्ट कर दिया, किसमें, माउस में कर दिया, इंजेक्टेड इन माउस। फिर दूसरे केस में इन्होंने क्या किया, यहां पर मैं इसका कलर चेंज करूं, वेट, ग्रीन करते हैं, राइट। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है दैट इन्होंने लाइव एस लिया, 3 स्ट्रेन ली। नेक्स्ट में इन्होंने क्या किया, लाइव क्या लिया, नहीं, नेक्स्ट में इन्होंने हीट किल्ड एस लिया था, हीट किल्ड एस। एस की कौन सी स्ट्रेन है, स्ट्रेन याद रखने के लिए है, थर्ड। फिर इससे नेक्स्ट में उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस तो लिया ही लिया, बट उसके साथ साथ इन्होंने लाइव आर को भी लिया। तो अब 1 बाय 1 हम देखेंगे कि रिजल्ट्स कैसे मिले, ठीक है। ये माउस में ही इंजेक्ट करते गए, यहाँ पे भी माउस पे इंजेक्ट किया,
यहाँ पे भी माउस में इंजेक्ट किया। अब जब लाइव आर डालेंगे, अब मैंने आपको रीज़न यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कौन पैथोजेनिक है कौन नॉन पैथोजेनिक है। तो लाइव आर का सबसे पहले आपने ये सोचना है कि इट इज़ पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक। इट इज़ नॉन पैथोजेनिक, यानी ये माउस में डिजीज़ कॉज नहीं करवाएगा, उसकी डेथ नहीं होगी। तो ऑब्वियसली जब माउस में उन्होंने डाला तो कैसी होगी, लाइव माउस ऑब्टेन हुआ। नेक्स्ट केस में हमारे पास लाइव S3 स्टेन है। S रिप्रेजेंट्स फॉर स्मूथ कॉलोनीज एंड स्मूथ रिप्रेजेंट्स की कैप्सूल प्रेजेंट होगा। कैप्सूल जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, इट विल प्रोवाइड दी पैथोजेनिसिटी, वो उसको पैथोजेनिक बनाता है, यानी वो माउस में क्या डिजीज कॉज करवा सकता है, दैट इज न्यूमोनिया। तो यहाँ पर माउस की क्या हो जाएगी, डेड माउस हमारे पास मिलेगा। नेक्स्ट केस क्या है, दैट हीट किल्ड एस ट्रेन आपने लिया है। हीट किल्ड एस ट्रेन का क्या मतलब है कि आपने एस ट्रेन को क्या कर दिया, किल कर दिया। किल कर दिया तो यानी उसकी एक्चुअली क्या होगी, आप पैथोजेनिसिटी एक्चुअली में उसकी ख़त्म होगी। तो वो माउस में जब आपने इंजेक्ट भी किया तो माउस में वो क्या होगा, एस्ट्रेन डालने पर भी, बट वो एस्ट्रेन कैसी है, हीट किल्ड है, रिमेंबर दैट थिंग। तो उसकी वजह से माउस जो है वो सरवाइव करेगा। तो लाइव माउस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट हीट किल्ड एस्ट्रेन है एंड लाइव आर स्ट्रेन है। हीट किल्ड एस्ट्रेन का क्या मतलब है, ये ही कि उससे तो हमारे पास माउस की जो है वो डेथ नहीं होने वाली, बट लाइव आर है तो इसमें उनको कुछ इंटरेस्टिंग मिला और उधर से हमारे पास डेड माउस उनके पास मिला। वेट, डेड माउस हमारे पास यहाँ से मिला। अब ग्रिफिथ को ये वाला केस जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो उन्होंने ये देखा कि जब ये डेड माउस को उन्होंने एग्जामिन किया ना, तो उससे उनको यहाँ पर हम लिखते हैं कि ऑब्टेन्ड, वेट, ऑब्टेन लाइव आर एज वेल एज लाइव एस। ये उनको पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि दैट लाइव एस तो हमने डाला ही नहीं था, इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया बैक्टीरिया के अंदर, तो लाइव एस फॉर्म हुए कैसे। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि लाइव आर में एक्चुअली क्या हुआ होगा, सराउंडिंग मीडियम से कुछ गया होगा। सराउंडिंग मीडियम से वो एक्चुअली डीएनए गया था। डीएनए किसका गया था, हीट किल्ड एस ट्रेन का गया था, जिसकी वजह से उस एस ट्रेन, जब एस का डीएनए जो है लाइव आर के अंदर जाएगा, ये लाइव आर का डीएनए है, लाइव आर है और ये आर का डीएनए है। बट जब एस ट्रेन का भी डीएनए अंदर जाएगा, मान लेते हैं कि एस ट्रेन का डीएनए है, तो अपने आप को वो एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस यानी कि वो प्रोटीन फॉर्म करेगा, यानी ऐसी प्रोटीन भी वो फॉर्म करेगा जो कैप्सूल बनाएगी। तो इसके अराउंड अब कैप्सूल बन गया, दैट्स वाई ये लाइव एस में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो कंक्लूजन क्या है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, वेट, कंक्लूजन। कंक्लूजन हमारे पास ये है दैट देयर इज समथिंग ही कॉल्ड इट एज, उन्होंने उस चीज को जो लाइव एस ट्रेन का डीएनए था उसको बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, there is something called transforming principle of the heat killed S train gets incorporate into live R, which एक्चुअली जो कि लाइव आर को किस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लाइव एस में, विच एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्स लाइव आर इनटू लाइव एस। और उन्होंने क्या किया था, उनको क्या ऑब्टेन हुआ था, उन्हें लाइव
R as well as live S obtained from dead mouse. बट यहाँ पर वो जो ग्रिफिथ थे अनेबल टू गिव फिजिकल प्रूफ ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, फिजिकल और केमिकल प्रूफ, यानी वो केमिकली है क्या कंपाउंड जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है वो बता नहीं पाए थे, बट उनको ये चीज़ पता लग गई थी कि कुछ तो जा रहा है ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. प्रिंसिपल दैट इज एक्चुअली डीएनए. फिर उसे प्रूव करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ. तो ये ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. तो यहाँ पे देखो डायग्राम में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है दैट सबसे पहले क्या लिया, टाइप R2 स्ट्रेन लिया जो कि लिविंग है. तो वो कैसा है, नॉन विरुलेंट है, यानी कुछ नहीं करेगा माउस में जाएगा, डिजीज कॉज करने की कोशिश करेगा, बट माउस का इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेगा और उन्हें क्या कर देगा, फिर यहाँ पे किल कर देगा. तो यहाँ पे सरवाइव हुआ माउस, नो बैक्टीरिया रिकवर्ड, कोई बैक्टीरिया रिकवर्ड नहीं हुए. बैक्टीरिया विद पॉलीसेकेराइड कैप्सूल यानी कि स्मूथ S3 स्ट्रेन जो है वो ली, दैट इज एक्चुअली विरुलेंट. वो जब आपने इंजेक्ट की तो माइस जो है वो डाई कर जाएगा. विरुलेंट बैक्टीरिया रिकवर्ड, S3 जो है वो ही इस माउस से क्या किए गए, रिकवर्ड. इस वाले माउस से क्या रिकवर्ड किए गए, नो बैक्टीरिया रिकवर्ड. ये चीज़ भी पता होनी चाहिए. इसमें हम ये नहीं लिख सकते कि R2 स्ट्रेन जो है वो रिकवर्ड की गई. क्यों, बिकॉज जो R2 स्ट्रेन है दैट इज एक्चुअली devastated or killed by the immune system of the mouse. नेक्स्ट इज टाइप S3 स्ट्रेन, जब वो हीट किल्ड है, यहाँ पर लिविंग थी, यहाँ पे हीट किल्ड है. तो जब आपने उसे लिया, उसे इंजेक्ट किया तो माउस सरवाइव करेगा, कोई भी बैक्टीरिया यहाँ पे रिकवर नहीं हुआ. ये पॉइंट थोड़ा नया है, इसे याद रखना कि कैसा बैक्टीरिया आप रिकवर करोगे. एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि टाइप 2 आपने क्या लिया, R2 स्ट्रेन लिया जो कि लिविंग है, एंड S3 स्ट्रेन लिया बट वो हीट किल्ड है. तो जब आपने माउस देखा तो वो डेड माउस मिला और उससे आपने टाइप S3 विरुलेंट बैक्टीरिया रिकवर्ड. एक्चुअली दोनों ही रिकवर हुए थे, बट मोर प्रिसाइजली आपको ये बताना है डेथ अगर कॉज हुई है तो ऑब्वियसली S3 की वजह से होगी. दैट्स वाई हमें ये पॉइंट नोट करवाना है. तो इसे मैं स्टार मार्क कर लेता हूँ बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ये वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ये आप ध्यान रखना. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इफ़ यू रियली लाइक दिस सेशन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू कमेंट्स अगर आपको कुछ डाउट हो, एंड वट एवर यू लाइक टू कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. टिल देन हैप्पी लर्निंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास.